नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भी अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में अपन ने एक्सरसाइज जो अपने चल रही थी 3.1 भी पढ़ी है, 3.2 भी पढ़ी है, प्लस इनसे पहले जितने भी उदाहरण दिए हैं वो भी अपन ने अच्छे से कवर किए। तो एक्सरसाइज 3 जो है वो कवर हो चुकी, पूरी हो चुकी है। इसके लास्ट में एक एक्सरसाइज दी है विविध पर्सनमाला, ठीक है, वो अपन करने जा रहे हैं। तो अपन देखते हैं विविध पर्सनमाला, और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है। क्या दिया है देखो, यदि a बराबर ये है तो ए स्क्वेयर ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या, चूंकि a बराबर -1 1 1 1, तब क्या चाहिए आपको, ए स्क्वेयर चाहिए। ए स्क्वेयर होता क्या है, a क्रॉस a। तो ए स्क्वेयर बराबर a का मान है -1 1 और 1 क्रॉस -1 1 1 और 1 लिख दिया। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट गुणा करना है, आपका आंसर आएगा रो को कॉलम से माइनस और माइनस +1, फिर क्या आएगा +1, यानी कि कितना आएगा 2, फिर क्या आएगा भाई -1 +1 यानी कि 0, फिर क्या आएगा रो को कॉलम से, तो -1 +1 0, फिर आएगा 1 1 यानी कि कितना 2। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है इसके बराबर ये, या फिर 2 कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा है 1 0 0 1, इसको लिख सकते हो 2 गुणा i, और i क्या है 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है, तब आपको a-2i गुणा a-3i का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो क्या चाहिए आपको, a-2i चाहिए, फिर गुणा a-3i चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले a-2i ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले a-2i चाहिए, तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि a-2i बराबर, तो a लिख दिया क्या है 4 2 -1 1 a, फिर -2i, i क्या है 1 0 0 1, i क्या है उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ पर a-2i जो है वो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 - 2 क्या आएगा 2 आएगा इधर, फिर 2, फिर -2 गुणा 0 2 - 0 यानी कि क्या आएगा सेम 2, फिर -1, फिर -0 क्या आएगा -1, फिर 1 माइनस का 2 1 - 2 माइनस का 1, ये आपके पास आ गया a-2i, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन देख रहे हैं क्या a-3i, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ नाउ। अब आप ज्ञात कर रहे हो a-3i, तो a लिख दिया 4 2 -1 1, फिर -3i, i है 1 0 0 1, तो आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट देख रहे हैं 4 - 3 कितना 1, 2 - 0 क्या आएगा 2 आएगा, फिर -1 -0 तो -1, 1 - 3 क्या आएगा -2, नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं अतः a-2i गुणा a-3i बराबर a-2i क्या है, आप देख पा रहे हो 2 2 -1 -1, और a-3i क्या है 1 2 -1 -2। इन दोनों का आपको गुणा करना है, क्या आएगा रो को कॉलम से 2 -2 कितना 0, कितना आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस का 4 कितना आएगा 0 आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 1 0,
माइनस का 2 प्लस का 2 क्या आएगा 0, यानी कि a माइनस 2i गुणा a माइनस 3i का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रम की एक शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों देखो, अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैट्रिक्स ए दी है, मैट्रिक्स बी दी है, क्या चाहिए आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहा हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं ए क्रॉस बी। वैसे आप ज्ञात कर सकते हो भाई, क्रॉस के मैंने खूब सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, रो को कॉलम से, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 15 माइनस का 4 माइनस का 19, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्या आएगा भाई, आंसर आएगा 2 क्रॉस 1 क्रम का। ठीक है, नेक्स्ट आओ भी उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4। ए दिया है बी दिया है, क्या चाहिए बी ए चाहिए, तो सॉल्यूशन में देखो कुछ भी नहीं है, इधर भी बी क्रॉस ए आपको चाहिए, तो पहले बी लिखोगे 0 आयोटा फिर आयोटा फिर 0, फिर ए आपको लिखना है, ए क्या है माइनस का आयोटा 0 फिर 0 फिर लिखा है क्या प्लस का आयोटा। तो जो बी ए आपका आंसर आएगा वो होगा, गुणा करना है रो को कॉलम से, 0 गुणा आयोटा 0 आयोटा गुणा 0 क्या आएगा 0, फिर 0 गुणा 0 0, फिर क्या आएगा आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या दिया है आपको -1 दिया है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, फिर 0 गुणा 0 0 यानी कि प्लस का 1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 यहाँ पर भी 0, तो ये बन रहा है क्या 0। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, बी ए का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया भाई। नेक्स्ट देख पा रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए प्लस बी भी आपको दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए चाहिए और बी चाहिए, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख रहे हो, ए माइनस बी बराबर में डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या दिया है 1 1 1 1 1 0 -1 0 0, नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ए प्लस बी भी आपको दिया है, क्या दिया है 3 -1 फिर 11 फिर 5 1 और 8, फिर लिखा है -7 4 और 0, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए और क्या चाहिए बी। ए के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 को जोड़ोगे, तो आप कर रहे हो 1 प्लस 2 से इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सम कर रहे हो, बी से बी कैंसिल, कितना आएगा 2a आएगा, कितना आएगा भाई 2a आएगा। और राइट साइड में आप सम कर रहे हो, तो संगत में संगत जोड़ोगे, 3 और 1 4 5 और 1 6 -1 -7 माइनस का 8। ठीक है, फिर 1 और -1 कितना 0, फिर 1 और 1 कितना 2, फिर 4 और 0 कितना 4 आ रहा है, फिर 11 और 1 12, फिर 8 और 0 8, फिर 0 और 0 कितना 0। आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो 1/2 से इधर गुणा, यानी कि 2 का भाग, प्रत्येक एलिमेंट में भाग दिया जाएगा, तो क्या आएगा 2 आएगा 3 आएगा -4 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 6 आएगा 4 आएगा और क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपने ज्ञात कर लिया क्या ए। ठीक है, अब यदि आपको क्या चाहिए बी चाहिए, आपको क्या चाहिए बी चाहिए, तो आप यहां से बी ज्ञात कर सकते हो। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 से बी बराबर, ये मैट्रिक्स लिखोगे, लिखिए 3 -1 11 5 1 8 -7 फिर 4 और 0, फिर -a, और a आपने ज्ञात किया वो आप मैट्रिक्स लिख रहे हो। क्या लिखिए 2 0 6 फिर 3 1 4
फिर -4 2 और 0, तो आपके पास क्या आएगी, b आएगी। आपके पास क्या आएगी भाई, b आएगी। और b क्या आ रही है वो देखो, 3 - 2 1, 5 - 3 2, -7 + 4 -3, -1 - 0 -1, 1 - 1 0, 4 - 2 2, 11 - 6 5, 8 - 4 4, 0 - 0 0, ये आपके पास आ गई क्या, b। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इक्वेशन का सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं, उससे a आएगा और क्या आएगा आपके पास, b आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है, 2 मैट्रिक्स दिए, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, -2 -y -2 -3 -1 1 4 = x + 2 5 -3 -1 1 और 4, ये आपको दिया। 2 मैट्रिक्स है बीच में इक्वल, समान मैट्रिक्स, और समान मैट्रिक्स के लिए आप क्या करते हो, दोनों ओर तुलना करते हो। तो दोनों तरफ तुलना करने पर तो क्या आएगा, -2 बराबर होगा किसके, x + 2 के, तो -2 बराबर x + 2, यानी कि x बराबर क्या आएगा, -4 हो गया। आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो y किधर है, यहाँ पर लिखा है, तो ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर, तो -y -2 बराबर कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। तो y बराबर -2 - 5 -7, तो y का मान आ गया -7, x आ गया और क्या आ गया आपके पास, y। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि मैट्रिक्स A का क्रम 3 × 4 है। A का क्रम क्या है, 3 × 4, तो यहां पर लिख रहा हूं एक बार, A का क्रम बराबर 3 × 4। इसका अर्थ क्या है, A में पंक्तियां कितनी है, 3, A में स्तंभ कितने हैं, 4, A में स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि A का क्रम 3 × 4 है और B इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है कि A ट्रांसपोज B परिभाषित है और A गुणा B ट्रांसपोज भी परिभाषित है। क्या दिया है कि चूंकि A ट्रांसपोज B परिभाषित है, A ट्रांसपोज B परिभाषित है, और ये परिभाषित कब होता है, जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहां पर लिखोगे, अतः A ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। लेकिन एक बात जानते हो क्या, कि A ट्रांसपोज में जो स्तंभ होते हैं वो बराबर होते हैं A में पंक्तियों के। A और A ट्रांसपोज में डिफरेंस क्या होता है, अगर A का क्रम m × n है तो A ट्रांसपोज का क्रम होता है n × m। पंक्तियां और स्तंभ इंटरचेंज हो जाती है, तो A ट्रांसपोज में जो स्तंभ है वो A में क्या है, पंक्तियां। तो यहां पर लिखोगे, या A में, A ट्रांसपोज में जो स्तंभ है वो A में क्या थे, पंक्तियां। A में पंक्तियां बराबर है किसके, B में पंक्तियां। राइट साइड में क्या चल रही है, पंक्तियां। यानी कि आपको पता चल गया कि B में पंक्तियां किसके बराबर है, A में पंक्तियों की संख्या के बराबर, और A में पंक्तियां कितनी थी, 3। तो आप बोलोगे 3 बराबर है किसके, B में पंक्तियां। यानी कि B में पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। B में जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। दूसरा दिया है AB ट्रांसपोज परिभाषित है, वो देखो, चूंकि A गुणा B ट्रांसपोज परिभाषित है, इसका अर्थ क्या है, ये परिभाषित कब होता है, जब A में पहले में स्तंभ बराबर हो दूसरे में क्या, पंक्तियां।
दूसरे में क्या, पंक्तियां। बी ट्रांसपोज में जो पंक्तियां होती है वो बी के स्तंभों के बराबर होगी। तो बी ट्रांसपोज में पंक्तियां उसके स्थान पर लिख सकते हो आप बी में स्तंभ, बी में स्तंभ। तो यहां पर लिखोगे बी में स्तंभ। बी ट्रांसपोज में जो पंक्तियां हैं वो बराबर होगी बी की स्तंभों की संख्या के बराबर। तो बी के जो स्तंभ है वो बराबर है, इधर चल रहा है ए में स्तंभ, ए में स्तंभ, यानी कि बी में जो स्तंभ है वो बराबर आएंगे। ए में स्तंभ कितने हैं, 4, तो 4 बराबर बी में स्तंभ, बी में स्तंभों की संख्या। बी में पंक्तियों की संख्या कितनी, 3, बी में स्तंभों की संख्या कितनी, 4। तो अतः बी का क्रम, बी का क्रम बराबर 3 क्रॉस 4। बी का क्रम क्या आएगा, 3 क्रॉस 4 आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 8 नंबर। यदि ए एक सममित मैट्रिक्स, यदि ए एक सममित मैट्रिक्स है तब आपको x का मान ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, सममित मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण जो होता है उसके प्रत्यय सममित होता है। मुख्य विकर्ण के प्रत्यय क्या होता है, सममित। तो जैसा ऊपर वाला एलिमेंट वैसा नीचे वाला। जैसे यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -x है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि सममित मैट्रिक्स है तो मुख्य विकर्ण के प्रत्यय सममित, तो -x 4 के बराबर, यानी कि x बराबर आंसर क्या आएगा, -4। x बराबर क्या आएगा, -4। लेकिन आपको डिटेल से करना है तो आप किस प्रकार से करोगे, कैसे करोगे, क्या लिखोगे कि चूंकि कैपिटल ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, और सममित मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन आप जानते हो कि अतः ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आएगा। ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आएगा। ए ट्रांसपोज को लिखते हैं ए जे आई से, और ए को लिखते हैं किससे, ए आई जे के, यानी कि ए आई जे किसके बराबर है, ए जे आई के। यानी कि ये तो मैट्रिक्स की बात है। अगर एलिमेंट की बात करें तो आप बोलोगे ए जे आई पोजिशन पर जो एलिमेंट है वो ए आई जे पोजिशन के एलिमेंट के बराबर होगा। 1 3 वाला 3 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार ये कौन सी पोजिशन है, 2 3, तो आप बोलोगे कि ए 3 2 पोजिशन वाला बराबर होगा ए 2 3 के, ए 2 3 के। 3 2 वाला क्या है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, -x, और 2 3 वाला क्या है, 4। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, आपका आंसर -4। यहां से आपका x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ गया आपका जो आंसर है वो बराबर आ रहा है किसके, -4 के। ठीक है जी। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो बोलो। तो इस प्रकार से अपन जो विविध एक्सरसाइज है उसके 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, एक 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स, ये है BIJ लिखा है, मिसप्रिंट है। कैपिटल B बराबर स्मॉल BIJ लिखिए, जिसके अवयव BIJ बराबर I गुणा J है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, मैंने सबसे पहले बोला था कि आप व्यापक रूप में मैट्रिक्स मानकर चलोगे। तो क्या लिखोगे, मानकर चलोगे कि माना जो मैट्रिक्स है कैपिटल B वो क्या है, BIJ है। क्रम क्या है इसका, 3 क्रॉस 3। इसको व्यापक रूप में लिखोगे तो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, B1 1 1 2 1 3, B21 B22 B23, B31 B32 B33। यानी कि अगर आपको ये वाली मैट्रिक्स चाहिए तो आपको ये 9 एलिमेंट ज्ञात करने होंगे। क्योंकि दिया क्या है कि जो एलिमेंट BIJ है ना वो है I गुणा J के रूप में, I गुणा J के रूप में। आपको ये 9 एलिमेंट चाहिए तो आप लिखोगे अतः सबसे पहले B1 1, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1, तो आएगा 1 क्रॉस 1 यानी कि 1
फिर मैं लिख रहा हूं B12, तो ये बनेगा 1 गुणा 2 बराबर 2, B13 बराबर 1 गुणा 3 बराबर 3। अब क्या चाहिए आपको, B21 चाहिए तो 2 गुणा 1 बराबर 2, B22 चाहिए तो 2 गुणा 2 बराबर 4, B23 चाहिए तो 2 गुणा 3 बराबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, फिर B31 चाहिए तो 3 गुणा 1 बराबर 3, B32 चाहिए तो 3 गुणा 2 बराबर 6, और B33 आपको चाहिए तो 3 गुणा 3 बराबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट आपने ज्ञात कर लिए, और अगर आपने सभी एलिमेंट ज्ञात कर लिए तो आप बोलोगे कि अतः जो मैट्रिक्स कैपिटल B है वो क्या प्राप्त हो रही है, B11 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 3, फिर 6, फिर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 9, फिर आपको क्या प्राप्त हो रहा है भाई, 9, यानी कि 9 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने जो मैट्रिक्स कैपिटल B है वो अपन ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, विविध प्रश्न वाला जो है उसका अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया, 10 में आपको कैपिटल A दिया है, आपको कैपिटल B दिया है, तो सिद्ध आपको मान ज्ञात करना है किसका, A प्लस B ट्रांसपोज का। तो ये तो आपके पास है, आपको क्या चाहिए, B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि चूंकि B बराबर, सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, चूंकि A बराबर ये है, B बराबर ये है, अतः B ट्रांसपोज। तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं, तो जो दिया है उसको भी लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लगाओगे पहले, तो सबसे पहले बोलो ये चूंकि A बराबर क्या दिया है, 2 -1 3 2 -4 3 दिया है। ठीक है, और आपको B दिया है क्या है, -1 3 -5, फिर 2 4 -6 दिया है। आपको B ट्रांसपोज चाहिए, तो यहाँ पर लिख रहे हो अतः B ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज क्या करना है, रो को कॉलम में, तो -1 -2, तो इधर आएगा -1 प्लस का 2, 3 4 यहाँ पर आएगा -5 और -6, जो रो है उनको इसमें कॉलम के रूप में चेंज कर दिया। तो आप बोलोगे कि अतः आपको क्या चाहिए था, A प्लस B ट्रांसपोज। तो पहले A लिख रहे हो, A क्या है, 2 -1 -4 और 3। अब क्या चाहिए, B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या है, -1 और 2, 3 और 4, फिर -5 और -6, -5 और -6। ठीक है, आप देखो A प्लस B ट्रांसपोज बराबर क्या करना है बच्चों, आपको सम करना है। सम कैसे करोगे, 2 -1 कितना आएगा, 1 आएगा, 3 + 3 यानी कि 6 आएगा, -4 -5 क्या आएगा, -9 आएगा। फिर देखो -1 + 2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 + 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 - 6 कितना आ रहा है भाई, -3 - 6 ये बन रहा है -3। तो आपने इस प्रकार से क्या ज्ञात किया है, A प्लस B ट्रांसपोज आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से अपने एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, कोई एक मैट्रिक्स दी है कैपिटल है, 6 2 5 और 4। आपके नोटबुक में विविध का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो लिखा है, एक मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट है 6 2 5 और 4। इस मैट्रिक्स को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आपको लिखना है। सममित व विषम सममित,
सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। तो कोई भी एक वर्ग मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अपन लिख सकते हैं। सममित वाला भाग होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि A जो दिया है उसको लिख रहे हो क्या 6, 5, 2 और 4। तो क्या करोगे A ट्रांसपोज एक बार ज्ञात करके छोड़ो। A ट्रांसपोज क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 6, 2, 5 और 4। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, उसके बाद में आपको एक गणना करनी होती है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, A प्लस A ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो। A प्लस A ट्रांसपोज यानी कि 6, 5, 2 और 4 फिर प्लस यहाँ पर लिख दिया 6, 2, 5, 6, 2, 5 और ये क्या लिखा है भाई 4 लिखा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या 4, क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो A प्लस A ट्रांसपोज आ रहा है उसका मान कितना आ रहा है, 6 और 6 कितना 12, 5 और 2 कितना 7, यहाँ पर भी कितना 5 और 2 7, यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ लेना होता है। A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ जब भी सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना होता है तो पहले इसका मान ज्ञात करना होता है। इसका नाम क्या होता है, सममित भाग। तो इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 6, 7/2, 7/2, 8 में 2 का भाग कितना आ गया 4 आ गया। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। इसके जस्ट बाद में आपको क्या करना होता है, A माइनस A ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो A माइनस A ट्रांसपोज बराबर A क्या है 6, 2, 5, 4 फिर माइनस A ट्रांसपोज क्या है 6, 5, 2 और 4। तो A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू है 6 माइनस 6 कितना 0, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 5 माइनस 2 प्लस का 3, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। करना क्या है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना होता है जो कि विषम सममित भाग होता है। ये कितना आ रहा है 1/2 से गुणा यानी कि आएगा 0 माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 और 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब भी आपको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिखना होता है तो हमेशा ये लिखोगे कि चूंकि A बराबर 1/2 यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया प्लस 1/2 यहाँ पर लिख दिया A, हाफ A बराबर A बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं A ट्रांसपोज जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर A ट्रांसपोज घटा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो भाग है इस भाग का नाम होता है सममित भाग। ये जो भाग है इसका नाम होता है सममित भाग और ये जो भाग होता है इसका नाम होता है क्या विषम सममित भाग। यानी कि इसकी जोड़ वाक्य करोगे ये है क्या A है, जो A है उसको आप सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख रहे हो। तो आपकी जो मैट्रिक्स A है ना, A क्या थी, आपकी जो मैट्रिक्स A है ना उसको आपने लिखा है सममित और विषम सममित के योग के रूप में। A जो है वो क्या थी, A थी 6, 2, 5 और 4। ये A है, ये बराबर है सममित भाग। और सममित भाग क्या आ रहा है, सममित भाग आ रहा है आपके पास 6, 7/2, 4। तो सममित भाग आ रहा है 6, 4, 7/2, 7/2। और विषम सममित भाग आपके पास आ रहा है कितना 0 माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 और 0। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ना है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना होता है तो सबसे पहले ये वाला सूत्र लिखना। राइट साइड में गणना करोगे सेम A आ रहा है, इधर भी क्या है A बराबर है। लेकिन ये वाला भाग क्या है सममित है, ये वाला क्या है विषम सममित है। तो ये सममित भाग लिखने के लिए A में A ट्रांसपोज जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है। तो इसकी गणना मैंने ऊपर की है। विषम सममित के लिए A में से A ट्रांसपोज को घटाना है, फिर 2 का भाग देना है, ये गणना भी ऊपर की है।
जो इसका आंसर आ रहा है वो लिख दिया, इसका आंसर आ रहा है वो लिख दिया। अब वापस हम नहीं करना, ए बराबर यहीं पर आपको छोड़ना है। ए बराबर है इसके और इसके, पहला भाग तो सममित है, दूसरा भाग क्या है, विषम सममित। अतः आप बोल सकते हो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में आप लिख सकते हो। तो आपकी जो एक्सरसाइज विविध है ना, उसमें 1 से लेकर अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11 तक क्वेश्चन कवर कर लिए। बाकी के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।